आप जिस अंदाज में बैठे हैं, खुदा कसम ऐसा लग रहा है कि कोई इस पार बैठा है, कोई उस पार बैठा है। मदीना कूच करने को सभी तैयार बैठा है। कोई इस पार बैठा है, कोई उस पार बैठा है। मदीना कूच करने को सभी तैयार बैठा है। फरिश्ते आएंगे अफलाक से बोली लगाने को, नबी का चाहने वाला सरे बाजार बैठा है। फरिश्ते आएंगे अफलाक से बोली लगाने को, नबी का चाहने वाला सरे बाजार बैठा है। मदीना शरीफ जो गया है उससे पूछिए साहब, वहाँ की बिल्लियां बोसा लेने के लायक होती हैं, वहाँ के कबूतरों का पर अपने सर पे लेने को जी करता है। मदीना मदीना है। एक शायर ने कहा कि मदीने का सभी चौखट से बेहतर है मेरे सरकार की चौखट। नसीम में उधर क्या देख रहे हैं, इधर देख ले। कोई सभी चौखट से बेहतर है मेरे सरकार की चौखट। आप सोच रहे हैं हम शेर बोल रहे हैं, तो सुभान अल्लाह काहे नहीं बोल रहे? जरा जोर से बोलिए ना भाई सुभान अल्लाह। तो हम भी तरन्नुम में पढ़े, हम अगर पढ़ देंगे तो अब्दुल सलाम को काहे बुलाए थे आप? हिंदुस्तान के अच्छा लहजा जिनको पूरी दुनिया सुनना चाहती है, अजमत रजा भागलपुरी को काहे सुनाए थे? सब अपना अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं। जरा मिसरा सुन लीजिए, सभी चौखट से बेहतर है मेरे सरकार की चौखट। जिसको मदीना जाना है जरा एक मरतबा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। आसान नहीं है साहब मदीना जाना, हाथ उठाकर बोलिएगा चले जाइएगा। नबी जिसको कबूल कर ले, मदीना शरीफ जाना उसके लिए आसान हो जाए। मदीना है मदीना, इतना आसान नहीं है, मगर आप इरादा कर ले, नीयत कर ले तो मुझे यकीन है कि ये मिस्रा का मिस्दाक बन सकते हैं। ज़मीन पर बैठकर जन्नत का जीना चूम लेता हूँ, कभी समसम कभी कौसर का पीना चूम लेता हूँ। मेरा क्या है, बस दिल्ली पहुंच जाते हैं कैसे भी, निजामुद्दीन के दर से मदीना चूम लेता हूं। निजामुद्दीन के दर से मदीना चूम लेता हूं। मैं निजामुद्दीन के दर से मदीना चूम लेता हूं। अल्लाह सलामत रखे। बहुत खूबसूरत माहौल है। हमारे सदरे बावकार, बहुत शुक्रिया, हमारे सदरे बावकार के साथ पूरी टीम आई है। आपको मालूम है ये गांव कितना अच्छा है, यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं। मुस्तफा के नाम का जलसा सजाए हैं। अल्लाह आपके घर को सजा दे। आपका घर आप भले ही मिट्टी का हो, आपका घर, आपका आंगन, आपका दरीचा, आपके रोशनदान भले मिट्टी का हो, मगर खुदा कसम मेरा ईमान कहता है, नात गोई के जब से हुनर आए हैं, नात गोई के जब से हुनर आए हैं, मेरे आंगन में चांद तारे उतर आए हैं। बल्कि यूं कहिए ना, पहले शेर पढ़ने तो उसके बाद पैसा लेंगे थोड़ा सा। नात गोई के जब से हुनर आए हैं, तेरे आंगन में चांद तारे उतर आए हैं। घर के दरवाजे पर बैठे हैं फरिश्तों का हुजूम, तेरे घर में घर के दरवाजे पर बैठे हैं फरिश्तों का हुजूम। आज सरकारे दो आलम तेरे घर आए हैं। घर के दरवाजे पर बैठे हैं फरिश्तों का हुजूम, आज सरकारे दो आलम तेरे घर आए हैं। लाओ इकराम पैसा, जल्दी लाओ, लाओ जल्दी पैसा लाओ। हमारा काम ऐसा ही होता है, कम मत देना वरना बहुत पछताओगे। बहुत कुछ बोलने वाले हैं। चलिए अल्लाह का शुक्र है मेरा माल वापस मिल गया लगा के। हंस के बातें करो, जमाने से उम्र बढ़ती है मुस्कुराने से। बहुत लोग टेंशन में होते हैं। खुदा कसम ये ऐसी मजलिस है जहाँ से टेंशन दूर होता है, जहाँ से बीमारी दूर होती है। मुस्कुराते रहिए, नबी के नाम के जलसे की बरकत हासिल करते रहिए। यहाँ आने वाला शख्स मामूली नहीं होता। अदना आता है आला हो जाता है, कांटा आता है गुलाब हो जाता है, पत्थर आता है मोम हो जाता है, बेईमान आता है ईमान वाला हो जाता है। ये भाई साहब कहाँ चले, इनको देखिएगा आप, इधर कहाँ चले? अच्छा यहीं आ रहे हैं? नहीं तब तो ठीक है, पीछे जा रहे हैं। ये लाल शर्ट वाला आदमी इस वक्त 12 बजे रात को जा कहाँ रहा है? पूछिए ये जाकर करेगा क्या इस वक्त? उसको बोलिए कि नौजवानों ऐसी जगह बैठो जहाँ से मदीना जाना आसान होता है। मुझे एक शेर पढ़ना है, उसके बाद बहुत बड़े लहजे से आपकी मुलाकात सुनेंगे। आप सुभान अल्लाह कहेंगे? आप कैसे कहिएगा, कह के बताइए, जोर से बोले, जोर से। पूरा मजमा हाथ उठाकर जी लगाकर कहें या हुसैन, जी लगा के बोले या हुसैन। अहले मेंबर भी अगर हाथ उठा दे तो 4 चांद लग जाए। मोहब्बत के साथ आका हुसैन को पुकारे और जी लगाकर बोले या हुसैन। अब एक शेर सुनिए सरकार इमाम हुसैन के बारे में। माशाअल्लाह अब्दुल सलाम भाई, जहां से छोड़ा मैं वहीं से शुरू हो रहा हूं। अगर शेर अच्छा लगे तो जो मैं दिया हूं दे दीजिएगा।
हमारा काम ऐसा है। नहीं, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। वो तो कनौज के इलाके में एक जगह गया था, एक लड़का आता था, कसम से 10 रुपया रखता था और 50 वाला उठा के चल जाता था। हम बहुत टेंशन में थे, अल्लाह क्या हो रहा है। तो उसी वक्त हमने कहा, उसी वक्त हमने उसको ये मिसरा कहा कि सारे पुराने नोटों से कर लो समझौता, नया नया सब 20 उठा के ले जाओ। शायर के पैसे में बड़ी बरकत है, 10 रखो और 20 उठा के ले जाओ, मगर यहाँ ऐसा काम मत कीजिएगा आप लोग। हमने उसके बाप से कहा कि आपका बेटवा क्या कर रहा था मालूम है? बोला क्या कर रहा था? हमने कहा 10 रखता था जी, 50 वाला उठा के जाता था जी। तो बोले हजरत लॉकडाउन चल रहा है, अगर 1 साल लॉकडाउन ऐसी रहा तो अभी तो 50 उठवाए हैं, 100 वाला उठवाएंगे। समझ रहे? हमको समझ में आ गया, पूरा का पूरा डलिया वहाँ बिका हुआ था। मगर यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, सुभान अल्लाह। यहाँ के नौजवानों का ऐलान, यहाँ के बूढ़ों का ऐलान, यहाँ के बुजुर्गों का ऐलान, दुश्मनाने दीन के धज्जी उड़ा सकते हैं हम, दुश्मनाने दीन के धज्जी उड़ा सकते हैं हम, अड़ गए तो आग पानी में लगा सकते हैं हम। उनके दीवाने नबी के इश्क में कहने लगे मुस्तफा के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं हम। उनके दीवाने नबी के इश्क में कहने लगे, उनके दीवाने नबी के इश्क में कहने लगे, उनके दीवाने नबी के इश्क में कहने लगे मुस्तफा के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं हम। अल्लाह ताला सलामत रखे। थोड़ा सा मुस्कुराने के लिए 2-4 जुमले बोलते हैं। जलसा बहुत अच्छा चल रहा है, अल्लाह आपके इस पाकीज़ा हुस्न को सलामत रखे। मेंबर शरीफ पर हजरत मौलाना कारी खुशतर साहब को भी देख रहा हूँ, जो बरवाडी की जमीन पर रखकर बड़ी दिनों से मसलक आला हजरत की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त मेरी चाहत है कि रात के 12 बज गए, मोहतरम अलहाज नजीर साहब और तमाम बुजुर्गों को मैं देख रहा हूँ, वो लोग कल शिकायत करेंगे जमाल अख्तर सिर्फ नात पढ़वा रहा था। जरूरत है जलसों में एक नात के बाद एक तकरीर, ताकि नात ईमान ताज़ा करे और तकरीर जन्नत का रास्ता बताए। इसके लिए 2-2 खतीब का इंतजाम किया गया है, 2-2 शायर का इंतजाम किया गया है। आपने बहुत देर से शायरी सुनी है, अब एक 20 से 25 मिनट का शानदार खिताब सुनिए। उसके बाद हिंदुस्तान का वो टॉप मोस्ट शायर, जो देखने में खूबसूरत, जो पढ़ने में खूबसूरत, जो मिलने में खूबसूरत, जो बात करने में बड़ी खूबसूरत, मुस्तफ़ा के मदह खां, शायर इस्लाम, शहनशाह नगमात, नगीन शेरो अदब फन, हजरत अजमत रजा भागलपुरी बड़ी मुश्किल से हाथ आए हैं। दोबारा बुलाइएगा तो रास्ता देख के गड़बड़ा गए नहीं है, हड़बड़ा गए हैं।